आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत कर देते हैं। आप सभी लोगों को यह बताते हुए बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है मुझे कि आप सभी लोगों की जो बहुप्रतीक्षित मांगें थीं, जो कि एलटी ग्रेड के संबंध में रही हैं, जो कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बीएड केस को लेकर के हैं, ठीक है ना। उन तमाम चीज़ों में एक कहते नहीं कि एक उम्मीदें, एक आशाएं सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भी प्रभावशाली दिखती हुई नजर आई हैं। मॉडिफिकेशन याचिका और कल की तारीख में होने वाली बीपीएससी और केवीएस की याचिका पे तमाम वो बातें सामने आ रही हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो मतलब बिहेवियर आप एक तरीके से कह सकते हैं, अब थोड़ा सा वो पॉजिटिव दिखने लगा है, ठीक है ना। और कोशिश ये की जा रही है कि जो बीएड के विद्यार्थी बीपीएससी प्राथमिकी में सम्मिलित हुए थे, उन सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हो जाए, ठीक है। और जो पुरानी भर्तियों में विद्यार्थी पेंडिंग में हैं कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, उन सभी पे भी स्थितियां जो है वो स्पष्ट हो सके। आप सभी लोगों से मैं एक बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सब कुछ आप लोगों के विश्वास और आप लोगों के स्नेह का ही परिणाम है, जो हम सभी लोग ऐसा कार्य कर पाने में अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं। आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहता हूं। वो गुजारिश है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए साथ में। नई चैनल पे जुड़ना चाहते हैं मत जुड़िए, लेकिन एकता बना करके रखिए, अपने में एक ग्रुप बनाइए और जो है सभी लोगों को आपस में इंक्लूड करिए, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके हित की कहीं कोई बातें हो रही हैं तो आपको उसे मॉरल सपोर्ट जो है वो देना चाहिए, ठीक है ना। उसी से कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ता है कि हमारे साथ इतने लोगों का समर्थन जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें किसी भी तरीके से पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, हमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। प्राथमिक में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित कराने हेतु आज छत्तीसगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक जनसभा थी और बीएड के विद्यार्थियों ने वहां पे भी अपने बैनर पोस्टर दिखाए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रधानमंत्री की जो नज़र है वो उन विद्यार्थियों तक पहुंची भी है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आगामी जो समय आने वाले हैं आपके जीवन में, फिर से एक बार बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में एलिजिबल बनाने के लिए हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़ रहा है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय से हो, चाहे वो आपके एमएचआरडी से हो, चाहे भारत सरकार से हो, चाहे एनसीटीई से हो, क्योंकि एनसीटीई करेगा वही जो भारत सरकार या एमएचआरडी उसको बोलेगी, ठीक है ना। एनसीटीई अपने से कुछ नहीं करती है, जो नियम कानून बनाती है भारत सरकार बस उसी को फॉलो करती है वो, ठीक है। तो एनसीटीई से कोई उम्मीदें या कोई आशाएं लगाना बेकार है, सीधी सी चीज़ है। अगर इन्होंने मजबूती के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बीएड का पक्ष रखा होता तो आज इतना बड़ा डंट नहीं लगता, ये क्लियर है, कन्फर्म है। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नुकसान की भरपाई हमें कैसे करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोग एकजुट नहीं हो, एकजुटता दिखाइए, मत जुड़िए हमारे चैनल पे। कम से कम आप सभी लोग अपने में ही ग्रुप बंदी कर लो, क्या दिक्कत है। सर्वोच्च न्यायालय में हम सभी लोग तो लड़ ही रहे हैं। कल की तारीख में भी अभी एक सुनवाई है, ठीक है ना, वो बीपीएससी और केवीएस को लेकर के है, ठीक। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, जो कुछ भी बेहतरीन सा अपडेट होगा आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आज मॉडिफिकेशन याचिका पे आप सभी लोगों के लिए मैं बताते हुए मुझे बड़े खुशी का अनुभव हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आप लोगों के विचारों को, आप लोगों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और उन्होंने इस याचिका को जो है वॉक ओवर दे दिया, मतलब आगे स्टैंड कर दिया। हो सकता है शाम तक कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को सुनने के लिए, देखने के लिए मिल जाएं। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हम सभी लोगों को कुछ रिलैक्स मिल जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2000 हमारे 21 के भाई बहनों को मैं इस बारे में आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की प्रक्रियाएं निरंतर चल रही हैं और दीपावली के पहले पहले आप सभी लोगों के पदों का पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा।
और जो अपनी मॉरल याचिका है, मतलब जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, ठीक है ना, उस याचिका में आप सभी लोग जो हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, लगातार जो है सुनवाइयाँ आप सभी लोगों की 15 नवंबर से कंटिन्यू चलेंगी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों की काउंसलिंग भी होगी और आप लोगों को नियुक्तियां भी मिलेंगी, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी ही याचिका पे 2016 की प्रतीक्षा सूची को जारी किया गया था। अन्यथा की स्थिति में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होती, ठीक है ना। जब हाई कोर्ट से हम लोगों ने विजयश्री हासिल की तब आप लोगों की प्रतीक्षा सूची को जारी किया गया। चिंतित बिल्कुल ना हो, बस साथ में जुड़िए, साथ में चलिए। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, 830-32-72-282 ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई प्रतीक्षा सूची आएगी और आपका जो है हला भला हो जाएगा, तो इस बात में अभी ना कोई दम है ना कोई तथ्य है। क्योंकि समायोजन के माध्यम से जो लिस्ट आई थी 183 विद्यार्थियों की, उसमें काफ़ी सारे पद आपके चले गए। दूसरा, जो आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची फर्स्ट जारी की गई थी, उसमें भी अधिकतर पद आपके भर लिए गए थे, ठीक है ना। अब जो याचिकाएं हैं, 249 सीटें आपकी रिजर्व थी, आपके 68 विद्यार्थी 2016 से निकले, 27 विद्यार्थी आप सभी लोगों के निकल गए 2021 से, ठीक है ना। उसके बाद 17 विद्यार्थियों को अन्यत्र नौकरी मिल गई, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। शेष जो विद्यार्थी बच रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का कैलकुलेशन करने के बाद जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में जो पद आप सभी लोगों के जोड़े गए हैं, उन पदों के सापेक्ष जो मतलब आपकी शॉर्टकट विज्ञप्तियां हैं, विषय वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, आप सभी लोगों की ये विज्ञप्ति बहुत जल्दी ही जारी होने चल रही है। मान के चलिए हफ्ते भर में आप लोगों की ये विज्ञप्ति आ जाएगी। किसके माध्यम से? शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कितने पद बढ़े। माध्यमिक शिक्षा सचिव इस बात की जानकारी दे देंगे कि हाँ कितने पद कहाँ पर बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक बनेगा। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ आपका एक मुद्दे पर रुका हुआ है, वो मुद्दा है 18 और 21 धारा, ठीक है ना। इस धारा को, क्योंकि मूल विधेयक में जो बिल पेश किया गया था विधानसभा और विधान परिषद में, उस बिल में इसको सम्मिलित नहीं किया गया था। बाद में अध्यापकों ने इसका विरोध किया, सभी शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया, उसके बाद ये चीज़ें आप सभी लोगों की होनी शुरू हुई, ठीक है ना। और जो राज्यपाल महोदया ने इस विधेयक को मंजूरी दी है, जिस पे सिग्नेचर किया है, उसमें भी ये सम्मिलित नहीं था। तो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इसको जोड़ा जाएगा, उसके बाद जो है प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की वो आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना। अब आप लोग चिंतित बिल्कुल ना होइए कि आप लोगों की ये प्रक्रिया थोड़ी और डिले होगी। जी नहीं, अब ये प्रक्रिया डिले नहीं होगी। हाँ, मानते हैं चुनावी सीजन है, तो चुनाव के करीब ले जाकर के गवर्नमेंट इसको क्लोज करना चाहती है, ताकि उस बात का क्या करे, ढिढोरा पीट सके, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं तैयारियां करते रहिए और परीक्षाओं को लेकर के चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि जब कार्य होते रहते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की उंगली करना ठीक नहीं होता है, ठीक। अगर आप बार बार जो है मतलब कोई चीज़ें जो है जा कर के अधिकारियों को एग्जॉस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो दिक्कत में पड़ जाएंगे, फिर वही चीज़ें वो सारी रुक जाती हैं, फिर कोई कार्य नहीं हो पाता। एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता के लिए भी सूचना प्राप्त हो गई है। मंगलवार को लोक सेवा आयोग में आप सभी लोगों के लिए एक विस्तृत मीटिंग का आयोजन किया गया है लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। इस मीटिंग में एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी आदि पे निर्णय होगा और जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड कला के विषय में भी निर्णय होगा, ठीक है ना। इसमें क्या योग्यताएं रहनी चाहिए, क्या एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों में बीएड को अनिवार्यता मिलेगी, क्या पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में बीएड को अनिवार्यता मिल जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और तभी सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि आप सभी लोगों की जीआईसी लेक्चरर में क्या बीएड अनिवार्य होगा या पीजीटी में बीएड अनिवार्य होगा। अगर जीआईसी लेक्चरर में बीएड अनिवार्य होता है तो 101% मैं आप सभी लोगों को कह सकता हूं कि ये पीजीटी में भी अनिवार्य हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये तदर्थ शिक्षकों के समस्त पद होंगे, उन पर विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी जो 2022 की वैकेंसी है वो आपकी नॉन बीएड पे है, लेकिन जो आगामी वैकेंसी आएगी वो हो सकता है कि बीएड पे मिल जाए। ठीक है ना? तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट कार्य भी कर चुकी है और अब इसे पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी किस पे आ गई है? अधिकारियों पे। ठीक है ना? तो अधिकारीगण आपस में अपना मंतव्य करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और देखते हैं कि 7 सदस्यों की संख्या वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या किस तरफ ये पलड़ा झुकता है। क्या ये बहुमत से ये चीज़ें चली जाएंगी या इसमें किसी प्रकार का विरोध भी होगा या सभी लोग सहमत हो जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में भी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही सूचना लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिल जाएगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ठीक है ना? पदों का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। 30-31 अक्टूबर तक जितने भी पद थे उनका अध्याचन भी प्राप्त हो चुका है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपडेटेड अध्याचन है। हर अध्याचन पे आप सभी लोगों को बता दूं, विषय और उसकी योग्यताएं स्पष्ट तौर पे लिखी गई हैं। ये अच्छी बात है। ठीक है ना? सिर्फ कला विषय को लेकर के समस्याएं थी, उस पर भी निर्णय मंगलवार को हो जाएगा कि नॉन बीएड, टेक्निकल, फाइन, बीएफए, प्रावधिक आदि को मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इस पर निर्णय आपका मंगलवार को हो जाना है, पहला। दूसरा ये कि यूपीपीएससी क्या अपनी भर्तियों में ओवर एज हुए भाई बहनों को मौका देगा अथवा नहीं देगा, ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी देखिए एपीएस में क्या हुआ था, एपीएस में कंप्यूटर को लेकर के कोई प्रकरण था और एज रिलैक्सेशन को लेकर के हाई कोर्ट ने आदेश किया, इन्होंने डिवीजन बेंच में स्टे ले लिया। ठीक है ना? ये दोनों चीज़ें होती हैं। अगर जैसे हाई कोर्ट का एक आदेश आया हुआ था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बीएड आपकी जो समकक्षता है टीजीटी और एलटी की वो समान होनी चाहिए, मतलब टीजीटी की नियमावली एलटी में लागू होनी चाहिए। इस पर न तो लोक सेवा आयोग ने कोई आपत्ति की थी, ना उन्होंने डिवीजन बेंच में अप्लाई किया था और ना ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ना ही माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने। इसलिए वो आदेश आज प्रभावी, आज उस चीज़ को लागू किया जा रहा है। इन्हीं तमाम संभावनाओं को देखते हुए बीएड विद्यार्थियों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों के विज्ञापन तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये काफ़ी लोगों को रास आएंगे, काफ़ी लोगों को रास नहीं आएंगे। ठीक है ना? बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो कि नॉन बीएड के माध्यम से भी अप्लाई कर लेते थे और टीजीटी और एलटी में वो जो है सफल भी हो जाया करते थे, लेकिन उनकी परिस्थितियां मैं समझ सकता हूं, उनकी तकलीफें मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं उन लोगों के लिए भी प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़ें, अब बात करेंगे आपके यूपीट्रिपलएससी की। यूपीट्रिपलएससी इस समय कहते नहीं है कि ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है। गांधी जी के 3 बंदर आप समझते हो ना, सेम वही कंडीशन है यूपीट्रिपलएससी की। ठीक है ना? 2 टूक जैसे रट्टू तोता नहीं होता कि उसको अगर सीताराम 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 सिखा दो तो वो सीताराम सीताराम रटता रहता है। आया तो सीटी सरवा बहुत तेज मारता है, कभी कभी होता है कि कान के पर्दे फाड़ देगा ये जो तेज सीटी मारता है। ठीक है ना? हमारे यहाँ जो तोता है वो बहुत पाजी है। तो इसलिए कह रहा हूं कि मतलब ये गांधी जी के 3 बंदर वहां पे हैं, ना वो बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे, ना बुरा देखेंगे। विद्यार्थी कितना भी हल्ला करते रहे कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया ही इसलिए गया है कि आप सभी लोगों की जो भर्तियां हैं वो भर्तियां 5 वर्षीय नहीं 15 वर्षीय हो जाएं। ठीक है ना? कोई भी भर्ती इनकी 1 साल या 6 महीने में कभी कंप्लीट नहीं होती। ये रिकॉर्ड है इनका। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल करके देखा जाए, जब से ये यूपीट्रिपलएससी बना है तब से लेकर के आज तक कोई भी वैकेंसी आपको 6 महीने साल भर में पूरी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों ने एक आंदोलन चलाया हुआ है ताकि आप सभी लोगों के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको जारी कराया जा सके। यूपीट्रिपलएससी के हमारे भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े और अधिकाधिक संख्या में चैनल को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। यूपीपी आप सभी लोगों का विज्ञापन 22 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में जारी होगा, ये कंफर्म हो चुका है। इन्हीं सब बीचों में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन के इस मुद्दे को लेकर के हम सभी लोग पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए। और 22 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में जो ये विज्ञापन जारी होने वाला है आपका यूपीएसआई का और यूपी कांस्टेबल का,
उसमें हमारे उन 9,70,000 भाई बहनों को रिलैक्स मिल जाए जो भाई बहन हमारे बिना आवेदन किए ही बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से, अगर उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। इस संबंध में हम सभी लोग बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात भी करने जा रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से भी मिलेंगे हम सभी लोग, और उनसे गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कराया जाए। साथ ही साथ TGT PGT 2022 कोर्स के संबंध में भी परीक्षा तिथियां घोषित की जाएं और शिक्षा सेवाचयन आयोग का अस्तित्व जो है वो लाया जाए पब्लिक के सामने, स्टूडेंट के सामने। पब्लिक को कोई मतलब नहीं, स्टूडेंट को मतलब है। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग बेहतरीन कार्य कर सकें तो आप लोगों को भी आगे आना होगा, सहयोग करना होगा। अधिकाधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए और हमारे नोट्स चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GRC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आपको सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप लोग हमारे नोट्स को जरूर पढ़िए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।